हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने सिम्टोमेटोलॉजी का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख रखा था, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट सिम्टम, सब्जेक्टिव सिम्टम और ऑब्जेक्टिव सिम्टम, ये हम लोगों ने 3 सिम्टम देख रखे थे। अब हम लोग शुरू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम से। तो जो लोग पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो पहले पुराने वीडियोज़ देखेंगे एंड इसका फर्स्ट पार्ट, देन ए सेकेंड पार्ट देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम का मतलब होता है अनकॉमन एंड पिकुलियर साइन एंड सिम्टम ऑफ ए केस। एक केस की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, डिजीज की नहीं, कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम अनकॉमन पिकुलियर साइन एंड सिम्टम ऑफ ए केस विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशेंट। और उस केस का जो साइन एंड सिम्टम मिलेगा उस पेशेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, जरा इसको और इलेबोरेट करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉट क्लोज, द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ the characteristic symptom of the symptom peculiar to the individual patient, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उस पेशेंट का जो है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, रेदर देन सिम्टम ऑफ द डिजीज, ना कि उस डिजीज का। पेशेंट मान लीजिए कोई सिम्टम बता रहा है, अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, तो उस पेशेंट का वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, ना कि उस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। ठीक है, दे आर द पॉइंट विच एनेबल टू अस डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिमिलर केस ऑफ रेमडी, सिमिलर केस एंड रेमडी। तो कुछ ऐसे पॉइंट तो पेशेंट बोलेगा जिसमें हम लोग ऐसे मिलते जुलते केस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसे मिलते जुलते रेमडी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसके बेसिस पर हम समझेंगे कि उस बंदे को हुआ क्या है। आइए इसको एग्जाम्पल से देखते तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए सडन हाई राइज टेम्परेचर एंड एक्सपोजर टू कोल्ड विंड विथ अ मेंटल रेस्टलेसनेस एंड बर्निंग थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर। तो ये देखिए, एक पेशेंट ने सिम्टम बताया, एक केस दिया उसने कि साहब मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ी हुई है, और कैसे हुआ है, क्योंकि हमने कोल्ड का एक्सपोजर हुआ है, कोल्ड विंड का एक्सपोजर हुआ, बाइक चला के जा रहे थे, जब से बुखार चढ़ा है तब से मैं रेस्टलेस हूँ, बेचैन हूँ। ठीक है, जबकि बुखार से बेचैनी का लेना देना नहीं है, वही बताया गया है ऊपर कि रेदर देन सिम्टम ऑफ द डिजीज। क्यों बेचैन हो तुम, ये नहीं, लेकिन पेशेंट बेचैन है, इंडिविजुअलिस्टिक को शो कर रहा है कि पेशेंट क्या है, बेचैन है। और साथ में क्या हो रहा है, पेशेंट बर्निंग थ्रस्ट फॉर कोल्ड वाटर, यानी फीवर भी है और आपको ठंडे पानी की प्यास भी लग रही है। ये भी डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं हुआ, उस बंदे का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हुआ। यानी कि इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जब आप देखोगे ध्यान से कि बंदे को कोल्ड वेदर का एक्सपोजर हुआ है और रेस्टलेस है, और साथ में थ्रस्ट है, बर्निंग थ्रस्ट है फॉर कोल्ड वाटर, यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम निकल के आया किस मेडिसिन का, एकोनाइट का। दूसरी और मेडिसिन इसके इतने करीब नहीं होगी। यानी कि डिजीज के बेसिस पे हम पेशेंट के इंडिविजुअलिस्टिक को शो कर रहे हैं और उसके बेसिस से हम लोग रेमेडी तक पहुंच रहे हैं। तो वही बात हुई, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम में आपको क्या ध्यान देना है कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है इंडिविजुअल का पिकुलियर सिम्टम होगा, ना कि किसी डिजीज का। ठीक है, आई बात समझ में। तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम का हमारा इंपॉर्टेंस क्या है साहब, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम का इंपॉर्टेंस ये कि ये सिमिलर ग्रुप ऑफ मेडिसिन या सिमिलर केस को डिफ्रेंशिएट करेगी। अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है और सेम चीज़ बता रहा है, लेकिन कह रहा नहीं साहब मैं थ्रस्टलेस, मुझे प्यास नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हो सकता है आप रस्टॉक्स की तरफ चले जाओगे, या कोई और मेडिसिन जो थर्स्टलेस होगी उधर की तरफ। ठीक है, या फिर वार्म वाटर की डिजायर हो रही है, सिप ऑफ वाटर पी रहा है और बाकी सब चीज़ वही है, तो क्या आप आर्सेनिक की तरफ चले जाओगे। तो ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है पैथोग्नोमोनिक सिम्टम। दोस्तों, ये सिम्टम जो होता है पैथोलॉजी पे बेस्ड होता है, कॉमन सिम्टम ऑफ डिजीज ऑन विच डायग्नोसिस कैन बी मेड। कुछ ऐसे सिम्टम बताएगा पेशेंट कि डायरेक्ट आप डायग्नोसिस बना सकते हो। जैसे कि कोई पेशेंट बता रहा है किडनी स्टोन, ये पैथोलॉजी के बेसिस पे डायरेक्ट है, किडनी स्टोन है, पेन हो रहा है, डॉक्टर साहब देखिए यहाँ से पेन उधर से होकर उधर रेडिएट होके आ रहा है, तो आप डायरेक्ट एक ऐसा सिम्टम बताया जिससे आपको डाउट हो गया कि इसको किडनी स्टोन ही है। ठीक है, जैसे कि शरीर पूरा पीला पड़ गया है, डॉक्टर साहब यूरिन भी पीली हो रही है, देखिए आंखों के नीचे भी पीलापन हो गया है, स्टूल में भी बहुत ज़्यादा, तो आपको लगेगा कि नहीं पेशेंट को कहीं ऐसा तो नहीं ना है जॉन्डिस हो गया है,
तो आप डायरेक्ट उसका जो है डायग्नोसिस बना सकते हो। हालांकि पैथोग्नोमोनिक सिम्टम का हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, ये ज़्यादा यूज करते हैं एलोपैथिक, क्योंकि इनके पास दवाइयाँ भी डायरेक्ट डिजीज को लेके होती हैं। हाँ, लेकिन आपको मैनेजमेंट में हेल्प करता है। जैसे किसी ने बोला कि डॉक्टर साहब हमें पॉलीयूरिया हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूरिन हो रहा है, साथ में नम्बनेस हो रहा है लोअर लिम्स में, तो आपको डाउट हो रहा है कि ये तो पूरा डायबिटिक के सिम्टम बता रहा है, तो आप उसके बेसिस पे आप मैनेजमेंट बताओगे भाई आज से तुम्हारा शुगर लेना बंद। ठीक है, तो अपने होम्योपैथी में इसका यूज मैनेजमेंट के रूप में, इवन एलोपैथी में भी पैथोग्नोमोनिक सिम्टम का यूज मैनेजमेंट के रूप में होता है कि आपने डायरेक्ट डिजीज का फाइंड आउट कर लिया और उस डिजीज का क्या मैनेजमेंट है आप ये बता दीजिए। बाकी होम्योपैथी में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। आगे देखते हैं की नोट सिम्टम। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, द प्रोमिनेंट सिम्टम विच डायरेक्ट अटेंशन टू द सिम्टम। क्या लिखा हुआ है? द प्रोमिनेंट सिम्टम विच डायरेक्ट अटेंशन टू द सिम्टम टोटलिटी एंड दस हेल्प टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अदर। कुछ पेशेंट ऐसा सिम्टम बोल देगा जिससे आप डायरेक्ट अटेंशन खींच लोगे उस मेडिसिन के तरफ। आप पढ़ते हो ना एलन की नोट, उसमें जितने भी बातें लिखी हुई है वो सारे की सारे की नोट है, उसमें से 2 बातें अगर पेशेंट बोलेगा तो आप डायरेक्ट उसके तरफ अटेंशन खींच लोगे। यानी कि एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन दिमाग में आ जाएगा या फिर डायरेक्ट मेडिसिन ही दिमाग में आ। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पेशेंट कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे गले के आसपास टाइट क्लोथिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जैसे ही ये बोला आपका तुरंत अटेंशन चला जाएगा ग्रुप ऑफ मेडिसिन यानी स्नैक ग्रुप में, ओफिडिया ग्रुप में। ठीक है, तो टाइट क्लोथिंग से एग्रीवेशन जैसे ही बोला पेशेंट आपका अटेंशन खींच गया। यानी टाइट क्लोथिंग क्या है उस मेडिसिन का की नोट सिम्टम है, उस ग्रुप का की नोट सिम्टम है। पेशेंट ने एक लाइन बोला और आप उस ग्रुप का की नोट जान रहे थे तो आप तुरंत वहाँ चले गए। जैसे कि थ्रस्टलेस विथ ड्राई माउथ, पेशेंट थ्रस्टी नहीं है, थ्रस्टलेस है, प्यास नहीं लग रही है और मुंह सूख रहा है, आप तुरंत इस पे दिमाग चला जाएगा नक्स मोस्काटा की तरफ, पल्सेटिला की तरफ तुरंत दिमाग चला जाएगा। तो ये क्या है? की नोट सिम्टम है। ठीक है, तो शॉर्टकट ऑफ फॉर सिमिलर रेमेडीज, अगर आपके पास 10 दवाइयाँ आ रही हैं लेकिन तब तक पेशेंट बोल दिया कि नहीं डॉक्टर साहब हमें टाइट क्लॉटिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, तो उसमें से बहुत सी मेडिसिन कट जाएंगी तुरंत के तुरंत, क्योंकि पेशेंट ने की नोट सिम्टम बोल दिया है। और दोस्तों प्रैक्टिस में आपको की नोट सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है, आपको इसको टोटलिटी ऑफ द सिम्टम में रखना ही रखना है और उस सिम्टम को आपको मेडिसिन में मिलना ही मिलना चाहिए। अगला है गाइडिंग सिम्टम। दोस्तों बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं होता है। पिकुलियर अनयूजुअल डिस्टिंक्टिव सिम्टम विच गाइड अस, कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, अनयूजुअल होते हैं, पिकुलियर होते हैं और उनकी अलग एक पहचान होती है, तो उनको हम लोग गाइडिंग सिम्टम बोलते हैं। जैसे हेयरिंग का गाइडिंग सिम्टम पे एक बुक आई थी, तो वो एक अलग टॉपिक हो गया, तो उसको हम अलग से वीडियो बना देंगे। दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ सिम्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट सिम्टम, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम देखा था। हमने इस पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देखा, पैथोग्नोमोनिक सिम्टम देखा, कीनोट सिम्टम देखा और गाइडिंग सिम्टम देखा। दोस्तों इसके बाद से जो जनरल सिम्टम है, पर्टिकुलर सिम्टम है, कॉमन और अनकॉमन सिम्टम, यानी 8 नंबर से लेके जो 11th नंबर तक है। दोस्तों ये इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट एंड डॉक्टर हैनीमैन्स, इनके अकॉर्डिंग जो इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम किया जाता है उसमें हमने फिर से जनरल और पर्टिकुलर, कॉमन और अनकॉमन सिम्टम के बारे में बता रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इनके बारे में देखेंगे, नोट डाउन करेंगे। दोबारा से यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सेम वही चीज़ बताई गई है, लेकिन वो डॉक्टर केंट और डॉक्टर हैनीमैन सर के अकॉर्डिंग बताई गई है इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम में। दोस्तों आपको पता है कि इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 नंबर में पूछा जाता है और उसमें भी हमें यही सारी चीज़ें लिखनी होती हैं ग्रेडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो इसके लिए एक सेपरेट लिंक दिया गया है, आप जाके इन चारों का देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम से। कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम का मतलब होता है गाइस, मीन्स एक्साइटिंग या फिर अकर्स। सही करिएगा इसको। कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम का मतलब होता है एग्जिस्टिंग या अकरिंग्स टुगेदर, यानी ऐसे सिम्टम जो चीफ कंप्लेन के साथ एग्जिस्ट करते हैं या फिर उसके साथ रहते हैं, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो जरा देखिए क्या होता है, कैन कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम एलॉन्ग विथ, यानी कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम का मतलब क्या हुआ, एलॉन्ग विथ कंप्लेंट, यानी कि प्रेजेंट कंप्लेंट जो है उसके साथ दोज अपेरेंटली अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ सिम्टम एलॉन्ग विथ डिजीज सिम्टम,
यानी कि कुछ ऐसे सिम्टम होंगे जो कि डिजीज के साथ होंगे लेकिन उससे रिलेशन नहीं होगा, अनरिलेटेड सिम्टम होगा। एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, बिना एग्जाम्पल का कोई भी सिम्टम नहीं समझ में आएगा। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई डिजीज है लेकिन उस डिजीज के साथ कोई और सिम्टम ऐसा बता रहा है जो कि इस डिजीज से लेना देना नहीं है, लेकिन जो ये सिम्टम बता रहा है जो कि इस डिजीज के साथ है लेकिन भले ही इस डिजीज के साथ लेना देना नहीं है, ऐसे सिम्टम को कॉन्कोमिटेंट सिम्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दिस ग्रुप ऑफ सिम्टम कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल ग्राउंड। ये क्यों है, इस डिजीज के साथ ये सिम्टम क्यों है, इसको ना आप फिजियोलॉजी के अनुसार एक्सप्लेन कर सकते हो ना पैथोलॉजी के अनुसार एक्सप्लेन कर सकते हो। क्यों है इस बीमारी के साथ नहीं एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन फिर भी है। इट दे एग्जिस्ट एट द सेम टाइम इन सेम इंडिविजुअल, सेम टाइम और सेम इंडिविजुअल के अंदर वो प्रेजेंट है विथ ग्रुप ऑफ सिम्टम विच कैन बी शो एक्सप्लेन। तो आइए जरा देखते हैं कि ऐसा कौन सा सिम्टम है जो डिजीज के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, डिजीज के साथ प्रेजेंट है लेकिन इस डिजीज के साथ क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्या रिलेशन है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी है। ऐसे सिम्टम को हम लोग कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम बोलते हैं। और दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाने के लिए, यानी रेमेडी निकालने के लिए। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन वाइल कफिंग विथ पेन इन हिप, लेफ्ट हिप। ठीक है, तो अगर किसी को लेफ्ट हिप में पेन हो रहा है खांसने पे और साथ ही साथ यूरिन का पास आउट, जानते हैं आप ये सिम्टम किसका है, कॉस्टिकम का है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि खांसी से लेफ्ट हिप में क्यों पेन हो रहा है। खांसी के साथ ये प्रेजेंट है लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो कफ के साथ हिप पेन क्यों है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिम्टम है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा यूरिन हो रहा है, पॉलीयूरिया विथ कोराइजा, जस्ट लाइक इन कलकेरिया कार। तो इस पेशेंट को पॉलीयूरिया तो हो रहा है, ठीक है, बहुत यूरिन हो रहा है, कोई बीमारी होगी, लेकिन कोराइजा क्यों हो रहा है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कोराइजा क्या है, एक कंकमिटेंट सिम्टम है। जैसे और एग्जांपल देखिए, पेन एट डिस्टेंस पार्ट ऑफ बॉडी वाइल कफिंग, जैसे ब्लैडर में पेन होना, लेग में पेन होना, कहीं भी दूर के पार्ट में पेन होना, जैसे कि लाइक कैप्सिकम। कैप्सिकम का ये सिम्टम है कि पेन अगर हो रहा है दूसरे पार्ट में खांसते वक्त, हम लोग कैप्सिकम दिमाग में रखते हैं, लेकिन ठीक है हमको खांसी आ रही है, चलो अच्छी बात है, लेकिन ब्लैडर में पेन हो रहा है क्यों, इसका ना फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ना पैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। चीफ कंप्लेन हमारी खांसी है, लेकिन साहब खांसते खांसते पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये नहीं पता, एक कॉन्कमिटेंट सिम्टम इसे बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है क्लिनिकल सिम्टम। क्लिनिकल सिम्टम विच डू नॉट अपीयर इन प्रूविंग ऑफ ड्रग, ऐसे सिम्टम जो ड्रग प्रूविंग के वक्त नहीं आए थे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस के दौरान उस मेडिसिन को देते हो तो मेडिसिन काम कर जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को सिम्टम ए था, सिम्टम बी था, सिम्टम सी था, सिम्टम डी था, लेकिन आपने कोई मेडिसिन का सिलेक्शन किया, सिम्टम मान लीजिए कोई मेडिसिन है एक्स, तो इस मेडिसिन की जब आपने टोटलिटी बनाई तो सिम्टम ए मेडिसिन में था, सिम्टम बी भी था, सिम्टम डी भी था, लेकिन एक्स वाला सिम्टम ना प्रूविंग में था ना उस रेमेडी में था। लेकिन जब आपने इस एक्स रेमेडी को दिया तो ए भी खत्म हो गया, सिम्टम बी भी खत्म हो गया, सी भी खत्म हो गया, डी भी खत्म हो गया। तो चलो ये सब सिम्टम तो मेडिसिन में था, लेकिन सी वाला सिम्टम इस मेडिसिन में नहीं था, ड्रग प्रूविंग के वक्त नहीं था, लेकिन ये दवा देने के बाद से सी वाला भी सिम्टम खत्म हो गया। यानी ये सी कौन सा सिम्टम है, क्लिनिकल सिम्टम है ऑफ दैट मेडिसिन। तो वही बात लिखी हुई है कि विच डू नॉट अपीयर इन प्रूविंग ऑफ ड्रग बट विच ऑब्जर्व as appearing as well as those which observe disappear after administration of drug in a sick person। जब आप सिक पर्सन को ये दवा दे रहे हो तो वो सिम्टम भी चला गया जो कि उस सिम्टम में, उस ड्रग में वो सिम्टम था ही नहीं। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी सी डी सब सिम्टम थे इस ड्रग में, लेकिन सी वाला नहीं था, लेकिन जब आपने दवा दिया तो सी वाला भी सिम्टम चला गया। यानी कि सी वाला जो प्रूव हुआ क्लिनिकली, जब आपने दवा दिया और इसी सिम्टम भी खत्म हो गया, तो इसी सिम्टम को हमने क्या बोल दिया, क्लिनिकल सिम्टम बोल दिया। और ये लास्ट पार्ट है। अब देखते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम। दोस्तों टोटलिटी ऑफ सिम्टम कॉन्स्टिट्यूट द ट्रू एंड ओनली कंसाइबल पिक्चर ऑफ डिजीज, हेल्प इन द इंडिविजुअलाइजिंग ऑफ द पेशेंट एज वेल एज रेमेडी। बहुत ही आसान है, आप लोग सुनते आए होंगे टोटलिटी ऑफ पेशेंट क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या है। हम पूरे सिम्टम को लेके एक साथ टोटलिटी बनाएंगे,
जो कि इस पर्सन की इंडिविजुअलिस्टिक को शो करेगा और साथ ही साथ एक रेमेडी को शो करेगा। टोटलिटी ऑफ सिम्टम, जो आप केस टेकिंग करते हो उसके बाद से आप उसको रिपर्टाइज करने के लिए सिम्टम को डालते हो, तो सिम्टम को रिपर्टाइज करने के लिए यानी कि सारे के सारे सिम्टम को आप टोटलिटी बना के किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन तक जाते हो, ठीक है, और वही इंडिविजुअलिस्टिक शो करता है और वही उस पेशेंट की रेमेडी होती है। तो वही बात लिखा हुआ है कि ट्रू पिक्चर बनाता है डिजीज का, उस पेशेंट का और साथ ही साथ रेमेडी का, ठीक है। ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम एफोरिज्म 7 में दिया गया है। हेनमेंस जो बताए थे, डॉक्टर हेनमेंस सर ने बताया क्या है, हेनमेंस सर कॉल इट आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल इसेंस ऑफ डिजीज। जो इंटरनल इसेंस ऑफ डिजीज है उसका आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड पिक्चर है। पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा, सिम्टम पे नहीं। सिम्टम पे होगा तो जो अब तक पढ़ के आए हैं वो सारी चीज़ें हैं, एक सिम्टम ये दिया, एक सिम्टम ये दिया, एक सिम्टम ये दिया, एक सिम्टम ये दिया। अब हमने इसका एक पिक्चर बनाया, ठीक है। यही पिक्चर क्या है, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम है, ठीक है। डेट इज अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। यही पिक्चर जो ए सिम्टम ए सिम्टम ए सिम्टम मिल के जो पिक्चर बनाया है, यानी कहीं ना कहीं यही वाइटल फोर्स को अफेक्ट किया है, तो इसी को हम लोग टोटलिटी ऑफ द सिम्टम बोलते हैं। यानी कि हर एक चीफ कंप्लेन को, हर एक सिम्टम को पेशेंट का लेके हम एक पिक्चर बनाएंगे डिजीज का, वही पिक्चर क्या कहलाता है, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम बताता है। आइए देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम। सिग्निफिकेंस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम यह है कि फाइंडिंग इंडिविजुअलिस्टिक। आप जब सारे सिम्टम को एक साथ इकट्ठा करोगे तो एक इंडिविजुअलिस्टिक शो होगा, एक इंडिविजुअलिस्टिक शो करके निकलेगा जिसके हम एक रेमेडी तक पहुंचेंगे, ठीक है। मैंने एक जगह यहाँ लिख दिया है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम मतलब सम ऑफ सिम्टम रिफ्लेक्टेड इंडिविजुअल ऑफ पेशेंट और साथ ही साथ ड्रग्स, यानी पेशेंट और ड्रग्स का सम करके जो सिम्टम बनता है उसको हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम बोलते हैं। और देखिए डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, और क्या इसमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम से क्या फ़ायदा है, ईच सिम्टम मस्ट बी कंप्लीट विथ सेंसेशन, लोकेशन, मोडलिटीज, ठीक है, और भी तरह से कॉन्कॉमिटेंट वगैरह सारे सिम्टम में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ डेवलपिंग अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, ठीक है, कौन सा सिम्टम पहले जाएगा कौन सा सिम्टम बाद में जाएगा, ये हम जब टोटलिटी बनाएंगे उसी बेसिस पर पता चलेगा। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम शुड बी क्लियर। सब्जेक्टिव सिम्टम और जो ऑब्जेक्टिव सिम्टम वो क्लियर होना चाहिए। जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल सिम्टम जो हैं, पर्टिकुलर सिम्टम है, इन पे हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट का क्या जनरल सिम्टम है और क्या पर्टिकुलर सिम्टम है। साथ ही साथ कॉमन और अनकॉमन सिम्टम पे भी हमें ध्यान देना रहता है। तो जब आप जनरल और पर्टिकुलर सिम्टम को पढ़ोगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर ले जाओगे। बाकी टोटलिटी ऑफ द सिम्टम का बेसिक मतलब ये हुआ कि आप सारी चीज़ें केस टेकिंग करते हो तो आप सारी चीज़ों को उठाते हो, ठीक है। मेन सिम्टम को या कोई खास सिम्टम को उठाते हो, जनरल सिम्टम को उठाते हो या फिर पर्टिकुलर को उठाते हो, या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव या कॉमन या अनकॉमन, या हो सकता है कीनोट सिम्टम उठाओ। तो उससे जो आप टोटलिटी बनाओगे उस टोटलिटी से उस पेशेंट की इंडिविजुअलिटी शो होगी या फिर एक ड्रग निकल के आएगा, ठीक है। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम का बेसिकली मतलब ये हुआ कि सम ऑफ सिम्टम जो कि एक पिक्चर बनाए पेशेंट का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों सिम्टोमेटोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें से शॉर्ट नोट भी पूछ लेगा, जैसे कंप्लीट सिम्टम 5 नंबर में पूछ लेगा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम पूछ लेगा, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसका नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए और इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या बताया गया है। थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।